और वहां भी ये कैसे हो सकता है? रौद्र रूप धरते चामुंड असुर के प्राण हरो, जय ललिता जयकार तेरी। क्षमा, भंडासुर संहार करो, क्षमा। पिताश्री, तुमने उचित कहा था पुत्री। मैं भी कितना मूर्ख था। उनसे युद्ध करने जा रहा था जो समस्त संसार की जननी है, सर्वोच्च शक्ति है। किंतु ये मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे परम देवी माता पराशक्ति के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। पिताश्री, जल 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 चाहिए मुझे। प्रभु गणेश जी, क्या मैं अपने पिता को जल पिला सकती हूँ? अवश्य रश्मि प्रभा। ये लो रश्मि प्रभा। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। मेरी पुत्री, पिताश्री, आ! मेरी रश्मि प्रभा, पिताश्री, अभी भी मुझसे स्नेह है। अभी भी मैं कितना भागा हूँ अपनी पुत्री को जी भर के स्नेह भी नहीं कर सका। पिताश्री, मैं जल ले आई। पिताश्री, पिताश्री, आइए पिताश्री। पिताश्री, नहीं पुत्री, क्षमा कर दो पुत्री। मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ मेरी पुत्री। तुमने सदा मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया, मैं ही उसका आदर ना कर सका। पिताश्री, पिताश्री, मैंने तुम्हारा त्याग किया, तुम्हें इतने कष्ट दिए, फिर भी तुम मेरे लिए अश्रु बहा रही हो। पिताश्री, आपको कुछ नहीं होगा पिताश्री। ये सत्य है पुत्री कि तुम जैसी पुत्री का पिता बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने तो ऐसा अपराध किया है पुत्री कि मैं तो तुमसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा। जिस चलता है के भाव में मैंने अपना जीवन आधारित किया था, जिसके कारण मैं अपना सब कुछ खो बैठा, कितना अनुचित था। आज मुझे अपने मृत्यु शैया पर ज्ञात हुआ है। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्रेम से बढ़कर नहीं, ये अब समझाऊं मैं। नहीं, पिताश्री, आप कुछ मत कहिए। लीजिए, जल पीजिए पिताश्री। पिताश्री, जल पीजिए। पिताश्री, 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 पिताश्री।
पिताश्री। रश्मि प्रभा, तुम्हारे हाथों से जल पीने से इसके शेष पाप भी मिट गए। पिताश्री, तुम्हारे प्रेम ने ही इस पापी को पवित्रता प्रदान कर दी पुत्री। प्रेम हो तो कोई भी नकारात्मक भाव मिट जाता है। पिताश्री। और अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पिता को मुक्ति प्रदान करती हूँ। पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, आपकी पुत्री आपके बिना अकेली हो गई। आपकी ये प्रेम की निशानी सदैव अपने पास रखूंगी। तुम चिंता मत करो रश्मि प्रभा, तुम अकेली नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। आज से सारे कैलाश निवासी हैं तुम्हारा परिवार। मानसरोवर के पास तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए अब तुम सदा कैलाश में रहोगी। भंडासुर के अंत के साथ उसका भस्म में परिवर्तित होना संसार को ये शिक्षा देता है कि अनुचित अधर्म के मार्ग पर चलने का, चलता है का भाव को जीवन का मूल मंत्र बनाने का, कुछ पाने के लिए अधर्म, अन्याय और पाप की पराकाष्ठा पर जाने का यही परिणाम होता है। क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य तो ये भस्म ही है। अन्य सभी कामना, अहंकार, ईर्ष्या, धन आदि नश्वर हैं। शरीर भी नश्वर है, बस आत्मा और कर्म ही नाश के परे है। भंडासुर की नहीं है ये भस्म, ये मेरे स्वामी की है, ये मेरे स्वामी की है। ये तो प्रभु कामदेव की अर्धांगिनी देवी रति है। माता, दुष्ट पापी भंडासुर को भी आपकी कृपा से मुक्ति मिली, पर मुझे मेरे इस अकेलेपन से मुक्ति कब मिलेगी? मेरे सुहाग कब लौटेंगे? माता, मेरे स्वामी कामदेव ने महादेव पर कामवान साधने का दोष किया था, जिसका परिणाम उनका भस्म में परिवर्तित होना था। किंतु माता, मेरे स्वामी का प्रयोजन दोष पूर्ण कदापि नहीं था। तो माता, जब उनकी भस्म से उत्पन्न हुए भंडासुर को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो मेरे स्वामी को क्यों नहीं? मुझ पर दया कीजिए माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। इस भस्म को पुनः मेरे स्वामी में परिवर्तित कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तुमने उचित कहा देवी रति। कामना को सार्थक रूप से जागृत करने वाले कामदेव का इस संसार में होना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न कामना से इस संसार का चक्र और सृष्टि आगे बढ़ती है। प्रणाम माता। स्वामी, स्वामी साथ रहेंगे। धन्यवाद माता। पुत्र कामदेव,
आज से तुम निर्भयता से इस संसार में विचरण करोगे और किसी को भी एक ही क्षण में मोहित करने की शक्ति और अश्कु अर्थात शीघ्र गमन करने की शक्ति भी प्राप्त करोगे। और बिना शरीर के होने के कारण तुम अनंग नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे ही प्रभाव से नर नारी में संबंध स्थापित होंगे, जिसके उपरांत वो एक दूसरे को अपना अर्थ भाग मानेंगे। जो आज्ञा माता। श्री माता ललिता की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम? माता, भंडासुर का तो वध हो गया, किंतु संसार से चलता है का भाव कहाँ मिटा? मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो अभी भी संसार में व्याप्त है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। कलयुग में चलता है का भाव का विस्तार अपने चरम पर हो और सभी विकार भी सभी सीमाओं के परे चले जाएंगे पुत्र। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र। कलयुग में विकारों से बचकर धन पद पर रहने का उपाय है। मेरे सहस्त्र नाम जाप के साथ मेरे श्री यंत्र श्री विद्या की आराधना। श्री विद्या आराधना माता? श्री विद्या अर्थात संसार की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने की एवं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की विद्या, जो मैं सर्वप्रथम नंदी जी को प्रदान कर रही हूँ। नंदी जी, आज आप इस युद्ध में मेरे सहायक बने, इसलिए आशीष स्वरूप मैं आपको श्री विद्या का ज्ञान देती हूँ, जो संसार तक आप ही के माध्यम से पहुंचेगा। जो आज्ञा माता। फिर चलता है का भाव जब अपने चरम पर होगा, तब उनके जीवन को सुपथ पर लाने के लिए मेरे श्री यंत्र और सहस्त्र नाम का उदय समाज में होगा। इन्हीं के जाप से चलता है कि भाव का नाश होगा और 6 विकार भी नियंत्रण में आएंगे। श्री यंत्र के विषय में कुछ और बताने की कृपा कीजिए। श्री यंत्र सभी यंत्रों में मुख्य है पुत्र गणेश। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास का प्रतीक होने के साथ साथ ये मानव शरीर का द्योतक भी है। मेरा पूजा चक्र है ये, जिसके आधार पर मेरे श्री रथ का और मेरे श्री धाम का निर्माण हुआ है। इसके मध्य में बिंदु है, बाहर भुपुर, भुपुर के चारों ओर 4 द्वार और 10 प्रकार के अव्यय हैं, जो इस प्रकार है: बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, 3 वृत्त, 3 भुपुर। इसमें 4 ऊर्ध्व में त्रिकोण, 9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र हैं। इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मेरम स्थान और 24 संध्यावंती है। मेरा ये यंत्र सर्व सिद्धि प्रद और सौभाग्यदायक भी है। कलयुग के प्राणियों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा उसे श्री विद्या ज्ञान प्राप्त होगा, जो अभी केवल नंदी जी को ही ज्ञात है। ये श्री चक्र ही मेरा आराधना स्थल भी है, मेरा निवास स्थल भी और मेरा रथ भी। प्रथम पूज्य गणेश, अब तुम जाकर मेरे श्री यंत्र पर अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। मुझे इतना सम्मान देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। अब आप भी अपने श्री रथ पर आने की कृपा कीजिए माता। सिंदूरारुण विग्रहां
नयनां माणिक्यमौलिस्फुरततारानायकशेखरां स्मितमुखिमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्याममलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकाम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीत। कोई सीमा नहीं रश्मि प्रभा, यहाँ तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में है। सब कुछ हरा श्वेत निर्मल है और पूरे परिवार के साथ मिलकर रहने का तो आनंद ही कुछ और है। और तुम्हें तो दो दो भ्राताओं, मेरा और कार्तिकेय भैया का स्नेह मिलेगा यहाँ। किंतु भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया! हाँ बोलो गणेश। भैया क्षमा कीजिए कि मैं आपको टोक रहा हूँ, किंतु इतनी शीघ्रता में आप कहाँ जा रहे हैं? गणेश, भंडासुर के अंत के बाद सभी असुर स्वयं को सम्राट घोषित कर मनमानी कर रहे हैं। दक्षिण में उनका आतंक बहुत बढ़ गया है। मुझे वहां जाकर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वहीं रहना होगा। वहाँ रहना होगा? क्या ये पिताश्री का आदेश है? गणेश, पिताजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है, किंतु उन्होंने ही सिखाया है हमें सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। और मेरी कर्तव्य भूमि है दक्षिण। मुझे जाना ही होगा गणेश। मेरा कर्तव्य मुझे दक्षिण बुला रहा है। किंतु गणेश, जब भी तुम्हें अपने भैया से मिलने की इच्छा हो, निसंकोच चले आना। चलता हूं गणेश। किंतु पिताश्री क्या महत्वपूर्ण? चलिए मयूर जी। गणेश जी, आपने तो कहा था 2 भ्राताओं का स्नेह मिलेगा, पर कार्तिकेय भैया तो चले गए। तो क्या हुआ? यहाँ कैलाश में हमारे साथ अन्य सदस्य भी तो हैं, जैसे नंदी जी, तोतला जी, श्रृंगी जी और शिवगण। सभी सदा तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने और तुम्हें स्नेह देने के लिए तत्पर रहेंगे। पिताश्री प्रभु महादेव काले वस्त्रों में? गणेश जी, आपने तो कहा था कैलाश में सब अश्वेत है, किंतु यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है। वही तो मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ रश्मि प्रभा कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रणाम पिताश्री, कृपया मुझे बताइए कि आपने